morning, students. I welcome all of you in the new session after summer break. I hope all of you are fit and fine. So first of all, before going to start your syllabus in continuous manner, we have to discuss some topics which are deleted by CBSE from your syllabus. तो deleted class +1 सब्जेक्ट फिजिक्स, और आपका फिजिक्स का जो कोड होता है 042 कोड होता है फिजिक्स का। तो चैप्टर फर्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर, हम डिस्कस करेंगे डिलीटेड पोर्शन। जो पोर्शन जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, हमें सिर्फ उसको ही डिस्कस करना है यहाँ पे। तो डिलीटेड पोर्शन हमारा है। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है, इसमें से कुछ टॉपिक जो हमारे डिलीट हुए हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट। मीनिंग क्या, एक्साइटमेंट तो फिजिक्स के ऊपर जो है हमने कुछ डिस्कस किया था, अब वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मीनिंग ये हमारे सिलेबस में से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में हमने 4 लॉ बेसिकली यहाँ पे स्टडी किए थे। अब वो लॉ भी हमारे जो है सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम करते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक और टॉपिक इसमें से डिलीट हो गया हमारा, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। मीनिंग हमारे पास जो यहाँ पे जो बेसिकली टॉपिक था, फिजिक्स का रिलेशन हम टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ स्टडी करते हैं। फिजिक्स का इम्पैक्ट क्या था हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर, या फिजिक्स का इम्पैक्ट सोसाइटी की लाइफ के ऊपर कैसा था, वो टॉपिक भी हम अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 जो हमारा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड यूनिट का पोर्शन है। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम हमने पढ़ा था यहाँ पे, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किया है। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक किया था, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। मीनिंग हमारा जो सेकंड यूनिट का ये पोर्शन था जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम स्टडी करते हैं, उसमें से ये 3 टॉपिक अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चैप्टर 5 पे आते हैं हम। यूनिट 3 की बात करते हैं, ये यूनिट 3 में आता है, यूनिट 3। और यूनिट 3 में लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन, इसमें से भी कुछ पोर्शन हमारा डिलीटेड हो गया है लॉज ऑफ मोशन में से। तो सबसे पहले इसमें से जो डिलीट हुआ है कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स। मीनिंग फोर्स की डेफिनेशन कहाँ से आई है, ये सारे कंसेप्ट जो है अब इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इनर्शिया का टॉपिक हम पढ़ते हैं, इनर्शिया।
इनर्शिया भी सिलेबस में नहीं है, अब ये भी सिलेबस में नहीं है। और न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी अब हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है अब। और न्यूटन का सेकंड लॉ इसके बाद है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी सिलेबस में नहीं है बट न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे सिलेबस में है। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। ऐसे ही इम्पल्स का टॉपिक गिवन है एक, इम्पल्स, इम्पल्स में जो है हम, इम्पल्स भी हमारे सिलेबस में अब नहीं है। और हाँ, ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी अब सिलेबस में नहीं है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी हमारे सिलेबस का पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये जितने भी टॉपिक मैंने राइट किए हैं ये सारे के सारे सिलेबस से बाहर हैं अब। यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि आप 9th क्लास में ये सब स्टडी कर लेते हो, न्यूटन का सेकंड लॉ भी आप 9th क्लास में करते हो, और न्यूटन थर्ड लॉ भी, ये भी 9th क्लास में आप स्टडी करते हो। तो ये सारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। तो CBSE ने इनको डिलीट कर दिया सिलेबस को कम करने के लिए। तो चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 7 पे आते हैं। 7 चैप्टर जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये हमारा यूनिट नंबर जो 5 आती है, यूनिट 5 हम जो पढ़ेंगे उसमें आता है ये टॉपिक चैप्टर 7 का। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यूनिट का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, स्टेटमेंट जो थी, बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम होती थी, हर बार इसमें से क्वेश्चन पेपर के अंदर आता था +1 के एग्जाम के अंदर। तो इसमें से जो डिलीट हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये जो हमारा सिलेबस था, ये थ्योरम जो थी हमारे पास बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम थी, अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो 2 थ्योरम थी ये हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए थ्योरम थी हमारे पास, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम है, ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट इनकी एप्लीकेशंस भी जो है, एंड देयर एप्लीकेशन, इनकी एप्लीकेशंस भी, दोनों थ्योरम की एप्लीकेशन भी गिवन थी कुछ, वो भी अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मीनिंग क्या है कि ये पोर्शन हमारा यूनिट नंबर 5 तक जो है अब डिलीट हो चुका है, जिसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मीनिंग हमारा काफ़ी टाइम यहाँ पे अब सेव होने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 9 जो आता है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 9 चैप्टर में से जो टॉपिक हमारे डिलीट हुए हैं वो देखिए। चैप्टर 9 से जो हमारा कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो है चैप्टर है ये, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, जैसे बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ये, इलास्टिक बिहेवियर,
इलास्टिक बिहेवियर, shear modulus, of rigidity, Poisson's ratio, और इलास्टिक एनर्जी। चैप्टर नंबर हमारा जो इसके बाद है चैप्टर नंबर 11 चैप्टर से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है, ये चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो हमारे कंसेप्ट है, जैसे हीट का कंसेप्ट है, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसमें 3 मोड बेसिकली हम डिस्कस करते थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और थर्ड वन जो है रेडिएशन। तो ये 3 मेथड हम यहाँ डिस्कस करते थे। ये 3 के 3 अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनको पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर 8th क्लास के अंदर आप ये टॉपिक जो है ऑलरेडी कर चुके हो। इसके बाद है चैप्टर नंबर जो है, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, थर्मोडायनेमिक्स जो हमारी यूनिट आती है, थर्मोडायनेमिक्स में से यहाँ पे 2 टॉपिक जो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, जिसमें से एक क्वेश्चन का चांस हमेशा पेपर में आने का होता था, हीट इंजन, और दूसरा जो टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। तो ये 2 टॉपिक जो है अब ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो चैप्टर नंबर 15 पे आते हैं, लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 15 वेव्स का चैप्टर है ये। इसमें से भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा इससे बनता था, वो भी हमारा अब डिलीट हो चुका है। ये था फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, और साथ में एक टॉपिक और डॉपलर इफेक्ट जो है, हम यहाँ पे वेव के केस में करते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मीनिंग क्या है, अब CBSE ने काफ़ी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, स्टूडेंट्स को एक राहत दे दी है कि वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा वर्क जो है वो कवर कर सके। तो मीनिंग कहीं ना कहीं आपको 2 महीने का सिलेबस जो है वो कम हो गया है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अच्छे से कर पाओगे जो सिलेबस आपका अब रिड्यूस होकर रह गया है। तो बाकी सिलेबस एज इट इज़ रहेगा। प्रैक्टिकल पोर्शन से भी थोड़ा सा कम किया है। प्रैक्टिकल पार्ट अगर देखें, अगर एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, पहले हमें 12 एक्सपेरिमेंट करने होते थे, अब 8 एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, 8 एक्सपेरिमेंट्स। किस 8 एक्सपेरिमेंट अब आपको टोटल करने हैं। पहले हमें 12 एक्सपेरिमेंट करने होते थे, अब आपको कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं? 8 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो कि जब लैब आपकी ओपन होगी तभी हम कर पाएंगे ये एक्सपेरिमेंट्स। और अगर लैब मीन जब भी लैब ओपन होगी तो हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। आई होप सो कि लैब हमारी ओपन हो जाएगी। तो ये था हमारा सिलेबस, जो हमारे मीनिंग ये वो डिलीटेड पोर्शन था जो CBSE ने रिसेंटली जो है इसको पोर्शन को डिलीट कर दिया है +1 के सिलेबस से। तो पहले आप इस सिलेबस के अंदर से जाइए और देखिए कौन कौन से टॉपिक हमारे डिलीट हो गए हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक जो है। थैंक यू वेरी मच।